कैसे करें बच्चों की होलिस्टिक पेरेंटिंग? सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे हर तरह से एक्टिव हों, स्मार्ट हों, वो हर काम, हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। और इन सब में अच्छी पेरेंटिंग बहुत मददगार साबित होती है। बच्चों को शुरू से ही हर काम के लिए मोटिवेट करते रहें, हर बात में उनका दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन न करें। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, बच्चे को उसके बारे में बताते रहें। जब हम बात करते हैं होलिस्टिक पेरेंटिंग की, तो उसमें कोशिश की जाती है कि बच्चे के माइंड, बॉडी और सोल तीनों पे काम किया जाए। आज सिंगल फैमिली से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से होलिस्टिक पेरेंटिंग को अपनाया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम सतीश सिंघल है। नमस्कार जी, मेरा नाम वंदना गुप्ता है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। Hi, I'm Dipali Gupta. I'm working with Honda CL Cars India Limited as an IT executive. Talking about my parents, my mother is my best friend. I always share each and everything with her. In short, I can say they are the best parents in the world. आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी मिस गुप्ता, जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में माना जाता है, ये समझा जाता है कि बच्चा तब से समझने लगता है, तब से सीखने लगता है, उसकी ग्रोथ तब से होने लगती है जब एक औरत प्रेगनेंसी दौर में होती है। तो आपने उस टाइम में कुछ खास बातों का ध्यान रखा था? मैं सोचती हूँ जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चों का मतलब खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान दिया जाए तो उसका बच्चों पे बहुत असर पड़ता है जी। जैसे घूमना भी, खाने पीने में मतलब बादाम वगैरह भी डेली तुम लो तो बच्चे की याददाश्त अच्छी होती है, उससे इंटेलिजेंट मतलब होता है बच्चा जी। और मतलब किसी की बुराइयां ना करो, पाठ पूजा पे भी ध्यान, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, मतलब धार्मिक भी पढ़ो, थोड़ी पूजा पाठ का भी, कि बच्चा उसी तरह से उसका बिहेव हो। और हमारे इंडियन कल्चर में भी माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौर में आप जो सोचती हैं, आप जो खाती हैं, आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहती हैं, बच्चे पर भी उसका बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। महाभारत में जब अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा था कि क्या नाम है, मेरे को चक्रव्यूह तोड़ना तो आता है परंतु उससे बाहर निकलना नहीं आता। तो उन्होंने पूछा था कि तुमने चक्रव्यूह तोड़ना कैसे सीखा? तो उन्होंने बताया था कि जब मेरी माताजी और पिताजी सो रहे थे तो पिताजी ने मेरे माताजी को यह बतलाया था कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है। उस दौरान उनकी आंख लग गई, वो सो गई। बाहर निकलना मेरे को इसलिए नहीं आता। तब उन्होंने कहना है इस तरीके से जब बतलाया तो कहना है जरूरी बात है, जब महाभारत जैसी किताबों और ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है तो बच्चे के ऊपर असर आता ही आता है। तो बिल्कुल हिंदू माइथोलॉजी में भी बताया गया है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपका बच्चा सुन सकता है, समझ सकता है, आपके जो भी एनवायरनमेंट है, जिस तरीके का आपका नेचर है, उसका असर आपके बच्चे पे जरूर पड़ता है। मिस्टर सिंघल, आपको क्या लगता है पेरेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे जरूरी कौन सी बातें होती हैं? सबसे जरूरी उसके अच्छे संस्कार देना। माँ बाप का वो है फर्ज की कहना में उसको अच्छे संस्कार दिए जाए, अच्छी कहना में उसकी बॉडी के ग्रोथ के लिए अच्छा खाना दिया जाए। जैसे कि अभी बादाम उसके दिमाग के लिए है, अच्छा खाना उसकी बॉडी के लिए है, एक्सरसाइज उसकी फिटनेस के लिए है। ये सब चीजें बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। जी, तो बहुत जरूरी है कि पूरी तरीके से होलिस्टिक तरीके से वो कैसे डेवलप हो सकता है वो कोशिश की जाए। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी बात है जो आपको आपके पेरेंट्स की सबसे ज्यादा पसंद है? द केयर दैट इज गिवन बाय माय पेरेंट्स, स्पेशली कि कभी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस नहीं करी कि आपने ये नहीं करना या वो नहीं करना। दे आर लाइक आपको जो भी करना है यू डू इट, बट बी इन कंडीशंस ऑफ योर ओन, कि आपने जो काम करे वो गलत ना हो। जी। एंड सबसे बेस्ट बात इज कि दे हैव ट्रस्ट ऑन मी। उन्होंने कभी ऐसा नहीं इनको लगा कि हाँ जो मेरी बेटी कर रही है वो गलत काम कर रही है। और अच्छा एक बात और बताइए, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि उतनी ग्रेट नहीं है, अगर पापा मम्मी अपने अंदर वो चेंज करेंगे तो शायद वो चीज और अच्छी हो सकती है? ऐसा कुछ है नहीं, बट स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा केयर दैट इज गिवन बाय माय मॉम, समटाइम्स इट हर्ट्स लाइक कि आप ये भी नहीं करो वो भी नहीं करो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पोजेसिव हो जाती है मम्मा। तो आपकी अपनी बात में कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया। पहले आपने कहा पहले ये था कि हाँ द केयर दैट इज गिवन बाय हर,
बट समटाइम्स इट्स लाइक कि सुबह ब्रेकफास्ट करने तो आपने यही लेना है, इवनिंग में भी आपने यही लेना है। अगर कई बार मैं बोलती हूँ कि मेरे को भूख नहीं है तो भी नहीं, आपने खाना खाना है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको भूख नहीं है। तो ऐसा होता है वैसे सिंगल? हाँ बिल्कुल होता है ऐसे कि बच्चों की आदतें क्या होती है कि या तो खाएंगे नहीं। इसकी तो बेटी की आदत ये है कि सुबह भी केवल एक गिलास दूध पी के जाएगी। जी। तो आके जैसे ये जॉब करती है तो वहाँ क्या खाती है मुझे नहीं पता, लंच ले नहीं जाती घर से। जी। तो आके कहेगी कई बार मुझे नहीं खाना। मैं कहूँगी नहीं खाना ही है, थोड़ा सा तो खाना है, मुझे नहीं पता भाई तूने खाया है नहीं ऑफिस में तो खाना पड़ेगा ही। तो ये मतलब फिर आखिर में जो भी इसको अच्छा लगता है थोड़ा सा खाती है। अच्छा मिस्टर सिंगल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है इस केस में कौन सही है कौन गलत है? इस केस में इसकी मदर ही गलत है। वो कहना में आते ही जबरदस्ती की खा खा खा, ये नहीं पूछने की कोशिश करती कि क्यों नहीं खा रही। अगर जब वो खा के आई है तो कहाँ से खा लेगी? उस टाइम आप भी डांटते हो कि नहीं खाना है, मम्मी बोल रही है मम्मी पागल नहीं है, वो तो खाना मुझे है घर में रहना है, कहना ही पड़ेगा उसके साथ मिलके। तो आपको घर में रहना है तो मिसेस सिंगल की हमें हाँ लगानी पड़ेगी आपको। पर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बच्चों को भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स उनकी केयर करते हैं। अगर सुबह जैसे कि आप जाती हैं बिना कुछ खाए तो उन्हें लगता होगा आपने कुछ खाया है नहीं खाया, तो मुझे लगता है वो एक केयर करने का एक तरीका है। मिस्टर सिंगल, आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी होता है कि बच्चे के अपने थॉट्स हम क्रिएट होने दें, उसकी एक अपनी सोच बनने दें हम, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन पेरेंट्स के लिए हमेशा वो बच्चा रह जाता है। बच्चा तो पेरेंट्स के लिए बच्चा रहेगा। हम अब भी अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही जी। हैं। अगर जो हम कुछ गलत करते हैं तो वो आज भी हमें टोकते हैं कि भाई ऐसे नहीं, इस तरीके से होना चाहिए। और बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए पर एक लिमिट तक, जिसमें वो चेक करते रहें कि ये क्या गलत कर रहे हैं और क्या ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं तो ठीक है, गलत कर रहे हैं तो उनको सलाह दे देनी चाहिए कि भाई ऐसे नहीं, इस तरीके से ये काम ये ठीक था। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को हम ग्रो करने के लिए स्पेस दें, उन्हें फ्रीडम दें, उन्हें ज़रूर बताएं कि जो एक्शन वो कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी वो उस राह पे आगे बढ़ना चाहते हो तो उन्हें बढ़ने दें। प्रोग्राम में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। किस तरीके से होलिस्टिक पेरेंटिंग को आप अपना सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे सिंगल फैमिली से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मिसेस सिंगल, सभी पेरेंट्स ये ध्यान रखते हैं कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, गेम्स खेले ताकि फिजिकली फिट रहे, लेकिन उसकी सोल कैसी है? क्या उसकी हाइट के साथ, उसकी उम्र के साथ, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट के साथ उसकी सोल भी बड़ी हो रही है? शायद क्या है कि बॉडी और मतलब उस बॉडी पर और माइंड पे तो सब ध्यान देते हैं लेकिन सोल पर कोई ध्यान नहीं देता। हम सब कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे बहुत एक्टिव हों, पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, लेकिन एक चीज़ जो हम सब भूल जाते हैं वो ये कि क्या सोल लेवल पे भी वो डेवलप हो रहा है, क्या उस लेवल पे भी वो ग्रो कर रहा है। होलिस्टिक पेरेंटिंग हमें सिखाती है कि किस तरीके से बच्चे की पर्सनालिटी को हम पूरी तरीके से डेवलप कर सकते हैं, उसकी माइंड को, उसकी बॉडी को और उसकी सोल को भी। सिंगल फैमिली के साथ पेरेंट्स की पाठशाला में आज हम यही बात कर रहे हैं कि क्या होती है होलिस्टिक पेरेंटिंग और किस तरीके से इसे अपनाया जा सकता है। मिसेस सिंगल, सभी पेरेंट्स ये ध्यान रखते हैं कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, गेम्स खेले ताकि फिजिकली फिट रहे, लेकिन उसकी सोल कैसी है? क्या उसकी हाइट के साथ, उसकी उम्र के साथ, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट के साथ उसकी सोल भी बड़ी हो रही है, वो भी ग्रो कर रही है? ये चीज़ें हम ध्यान में रखना भूल जाते हैं। क्या लगता है आपको कितना ज़रूरी होता है कि सोल लेवल पे बच्चा बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी ध्यान में रखें। शायद क्या है कि बॉडी और मतलब उस बॉडी पर और माइंड पे तो सब ध्यान देते हैं लेकिन सोल पर कोई ध्यान नहीं देता। उसमें क्या है बच्चों को सिर्फ एक बॉडी और उससे काम नहीं चलता, बच्चों को अपने रिलेशन और ये चीज़ भी सिखानी होती है कि अब मैंने तो क्या, मैंने अपने बच्चों को यही संस्कार दिए कि मैंने घर में भी ऐसे देखे हैं। अब मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं, वो बहुत पाठ पूजा में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब है, तो मेरे बच्चों को मैंने ऐसे ही सिखाया है। तो मेरा बेटा है तो शुरू से ही मैंने उसको ये चीज़ सिखाई कि पाठ पूजा पे भी ध्यान दो और सबकी इज्जत करो। मतलब मैं तो मेरे से ज़्यादा उनको बोलती हूँ कि अपनी दादी बाबा की इज्जत करो, अपने उनकी चाचा चाचियों की, वो मतलब अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने चाचा चाचियों की इज्जत करता है। जैसे कि अभी मिसेस सिंगल ने कहा, रिलीजन के बारे में बच्चे को बताना, उससे उसे इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी होता है, बड़ों को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। और कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हमें बच्चे को देनी चाहिए, कौन कौन से संस्कार हैं जो उसमें डालने चाहिए? बच्चे को अपने आप से ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो उसको मिल रहा है वो बहुत है, और ये नहीं कि मेरे को नहीं मिला उसके अंदर ही अंदर घुटता रहे। जी। एक बात तो ये, और दूसरा किसी की बुराई ना करे,
अच्छे काम करें, जैसे महात्मा गांधी ने 3 बंदर बनाए, उस तरीके से क्या नाम है, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो जी। तो वो संस्कार बच्चे के अंदर आने चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि ये भी उसे बताएं कि किस तरीके से उसे आगे बढ़ना है इन तमाम अच्छी चीजों के साथ। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं, होलिस्टिक पेरेंटिंग की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि सबसे पहली चीज बच्चा अपने पेरेंट्स से ही सीखता है? अगर पेरेंट्स अच्छा नहीं खा रहे हैं, टाइम पे नहीं सो रहे हैं, या कोई भी और ऐसी चीज में इन्वॉल्व है जो उतनी अच्छी नहीं है, बच्चा सीखता है वो तमाम चीजें? एग्जैक्टली आप 24 आवर्स में से मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, और फैमिली से आप बहुत चीजें सीख सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप फैमिली के अलावा आप सोसाइटी में भी बाहर निकलते हैं, आप उनसे भी बहुत चीजें सीखते हैं। आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, बाकी रिलेटिव्स हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आपको वहाँ भी बहुत लोगों से बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। जी। तो सबसे पहली पाठशाला हमारा घर होता है। एग्जैक्टली। और कहते हैं कि घर में अगर जो नींव रखी गई है वो स्ट्रॉन्ग है, घर में जो भी वातावरण है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो बाहर की चीजें आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। बाहर कोई भी माहौल हो सकता है, किसी भी तरह का एनवायरनमेंट हो सकता है, अगर घर से आपको अच्छे एट्रीब्यूट्स मिले हैं, अच्छे वर्च्यूज मिले हैं, तो आप अच्छी चीजों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। क्या कहती है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कि किस तरीके से होलिस्टिक पेरेंटिंग को अपनाया जा सकता है? आइए देखते हैं। आज की डेट में हर एक बच्चा एक पॉजिटिव पर्सनालिटी और एक होलिस्टिक पर्सनालिटी के साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, और क्यों ना हो, क्योंकि हम सब में इतना कैलिबर है, इतनी स्ट्रेंथ है कि हम अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह से डेवलप कर सकते हैं। बस हमारा फोकस होलिस्टिक होना चाहिए। तो बच्चों, अपना होलिस्टिक फोकस 3 मेन एरियाज में रखिए। एक, अपना IQ डेवलप करने के लिए, जिसमें एकेडमिक्स के साथ साथ आप जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स नॉलेज, पॉलिटिकल नॉलेज, साइंस नॉलेज, लिटरेचर नॉलेज, सब कुछ कंबाइन करके अपनी नॉलेज और विजडम बढ़ाइए। दूसरा एस्पेक्ट, अपना इमोशनल क्वोशंट, जिसके अंदर अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं, बट अपने उम्र के कम बच्चों के साथ, ज़्यादा बच्चों के साथ, अपने अथॉरिटी फिगर्स के साथ, जिसमें टीचर्स होती हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ भी पॉजिटिव बिहेवियर और फीलिंग्स रखिए। इसके साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल एंड लिसनिंग स्किल्स को पूरी तरह से निखारिए। एंड थर्डली, अपना स्पिरिचुअल क्वोशंट, जिसमें अपने वैल्यूज हैं, मॉरल्स हैं, कल्चरल अपब्रिंगिंग है, इसको भी अपनी पर्सनालिटी में डेवलप कीजिए। तो हो ही नहीं सकता कि आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी ना बने। तो जैसा कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि बहुत ध्यान रखने की जरूरत है आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है। बच्चे को एक्सपोजर दें, उसको एक्सपीरियंस लेने दें, ताकि वो होलिस्टिकली डेवलप हो पाए। आप मुझे बताइए, कैसा होता है आपके साथ कम्युनिकेशन आपके पेरेंट्स का? सबसे पहले तो कितना टाइम मिलता है आप लोगों को एक साथ? एक्चुअली होता क्या है, मैं ऑफिस से ही 7-7:30 आ पाती हूँ अगर नॉर्मल टाइम घर पहुँचे हो तो। उसके बाद पापा भी कई बार ऐसा ही है कि 8 o'clock आ रहे हैं, 9 o'clock आ रहे हैं, क्योंकि इनका पापा का कोई फिक्स टाइम नहीं है जी। फिर मम्मा भी घर पे होती हैं, उसके बाद आके डिनर करा, डिनर हम लोग जनरली साथ करते हैं, डिनर करा, डिनर के बाद थोड़ी बहुत बातें हो पाती हैं, क्योंकि उसके बाद भी थके हुए होते हैं सब जी। थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, उसमें जनरल ऑफिस का कैसा रहा पूरा दिन, आज क्या हुआ, कोई आया घर पे, कैसा रहा, जनरल ये डिस्कशंस होती हैं, एंड दैट्स इट। तो कभी आपको लगता है कि वो टाइम की कमी हो रही है, उस क्वालिटी टाइम की कमी हो रही है, जब शायद आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाएँ, कोई प्रॉब्लम्स बता पाएँ, या फिर आपके फादर, आपकी मदर आपसे जान पाएँ, आप उनसे पूछ पाएँ कि कैसे चल रही है ज़िंदगी में सारी चीज़ें? एग्जैक्टली, वीकडेज पे लगता है कि टाइम की कमी है, बट ठीक है, वीकेंड्स मिलते हैं, मेरे को सैटरडे संडेज ऑफ मिलते हैं, उसमें आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेयर विद देम। बट अगर आप बात करो पेरेंट्स के साथ टाइम बिताने की, वो तो जितना आपको मिल जाए उतना कम है जी। अगर आपको वीक में 7 days भी मिल रहे हैं तो भी आपको लगेगा कि मुझे और टाइम मिल जाए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप बहुत टाइम मिल जाता है। तो वो टाइम तो हमेशा कम लगता है, लेकिन वीकेंड्स पे आप कोशिश करती हैं कि जो कमी रह गई है वो पूरी हो जाए, क्योंकि संडे इज द डे जिसमें हम तीनों सारा दिन घर रहते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं, डिनर करने, लंच करने, जो भी है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टुगेदर जी। तो कहते हैं कि वक्त ज़्यादा मिले या कम, कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छा वक्त बिताएं साथ में, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो पूछने की, वो जानने की कोशिश करें। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, घर में अगर किसी से भी कोई गलती हो जाती है तो किस तरीके से रिएक्ट किया जाता है? चाहे आपने कुछ मिस्टेक कर दी हो, चाहे दीपाली ने की हो या फिर आपने।
गलती करें थोड़ा सा तो मतलब होता है कि भाई समझाना पड़ता है, ऐसे मत करो, थोड़ा ध्यान से करा करो। जी। तो बच्चे कई बार समझ जाते, कई बार मतलब ये होता है ना, अनजाने में भी कर देते हैं और कई बार तो लापरवाही से भी करते हैं। जी। तो जब लापरवाही वाली गलती होती है तो मैं तो बच्चों को समझाती हूँ भाई ऐसी गलती ये फिजूल में नहीं करनी चाहिए। एंड इफ वी टॉक अबाउट होलिस्टिक पेरेंटिंग, तो वो सजेस्ट करती है कि जिंदगी में गलतियां सब करते हैं, बड़े हों या छोटे, लेकिन बहुत जरूरी होता है कि उस वक्त उस इंसान को सपोर्ट किया जाए, उसको संभाला जाए, उसको बताया जाए कि आपने ये किया इसलिए ऐसा हुआ, और अगर आप अपने एक्शंस को थोड़ा सा बदलेंगे तो जिंदगी में ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी। और क्या चीजें हैं जो होलिस्टिक पेरेंटिंग हमें सिखाती है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप मुझे बताइए क्या चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप चाहती हैं कि आपके बच्चों में जरूर हों? बच्चों में ये होता है कि एक्टिव हो बच्चे, जी। बोलने में भी तो अच्छा बोलें, सबसे हर चीज में आगे निकले बच्चे। All the popular parenting techniques comes under the umbrella of holistic parenting. जितनी भी पॉपुलर पेरेंटिंग टेक्निक्स हैं सब होलिस्टिक पेरेंटिंग के अंडर आती हैं और हमें सिखाती हैं कि जिंदगी को और भी खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। आज पेरेंट्स की पाठशाला में भी हम यही कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि होलिस्टिक पेरेंटिंग क्या होती है, किस तरीके से आपके बच्चे को मदद कर सकती है और भी ज्यादा खूबसूरती से ग्रो करने में। आप मुझे बताइए क्या चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप चाहती हैं कि आपके बच्चों में जरूर हों? बच्चों में ये होता है कि एक्टिव हो बच्चे, जी। बोलने में भी तो अच्छा बोलें, सबसे हर चीज में आगे निकले बच्चे। तो आप उसके लिए क्या करती हैं? आपने जो लिस्ट बताई वो तो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन वो लिस्ट पूरी हो पाए उसके लिए आप क्या करती हैं? नहीं, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ बच्चों का। अगर बच्चा मेरा एक हेल्प लिया मानो, मैं उसको बहुत ज्यादा मतलब प्राइड नहीं देना चाहती। जी। जैसे बेटी मेरी पतली है, हल्की फुल्की है, तो इसको मैं कैसा भी खाना दे सकती हूँ, तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। तो आप इसके बारे में तो ध्यान रखती है, लेकिन लिस्ट में और भी बहुत सारी चीजें थी, उसके बारे में कैसे ध्यान रखती है कि अच्छा बोलें बच्चे, सबसे अच्छे से बिहेव करें, उसके लिए क्या करती है? जरा भी बच्चा अगर गलत भाई किसी से गुस्सा करते हैं या ज्यादा चिड़चिड़ा होता है तो मैं उसको ये समझाती हूँ किसी के सामने ऐसे ना करो। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताइए दीपाली, आज के टाइम में अगर हम बात करें, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, एक अलग ग्रुप होगा, आपको क्या लगता है क्या एक कमी रह जाती है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो पेरेंट्स की तरफ से होती हैं, जिससे बच्चे थोड़े उनसे दूर हो जाते हैं या उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, उतने अच्छे से उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती? आपको लगता है कि कुछ कमियां रह जाती हैं बच्चों की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से? अगर पेरेंट्स फुल स्पेस देके चले, एज एन रिस्ट्रिक्टेड स्पेस दें कि आपने जो करना है यू डू इट टिल द टाइम आप किसी को हार्म नहीं हो रहा, नीदर पेरेंट्स को ना खुद को। जी। और अगर इतना स्पेस पेरेंट्स देके चल रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि दोनों में से किसी को प्रॉब्लम होगी। इवन अगर इफ यू टॉक अबाउट मी, मुझे भी अपने फ्रेंड्स के साथ, जो रिलेटिव्स के साथ खड़े होने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। एंड सिमिलरली दिस इज अ स्पेस गिवन टू मी बाय माय पेरेंट्स। तो आपको लगता है स्पेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है? एग्जैक्टली, कि आपके पेरेंट्स आपको समझे कि आप क्या चाहते हैं आने वाले टाइम में, वो आप उनसे क्या डिमांड करते हैं, तो वो आपको पहले से पहले लाके दे दे। जी। मतलब हर चीज आपकी फुलफिल करके चले, तो ऑब्वियसली आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने पेरेंट्स से। अच्छा, तो आपने तो बहुत ही ट्रिकी सी बात कर दी। इन्होंने कहा कि अगर पेरेंट्स जो भी चीज़ आप मांगते हैं वो दे देते हैं तो शायद ये बहुत अच्छी चीज़ होती होगी, एंड आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे ऐसा ही सोचते होंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही एटीट्यूड होगा, सही अप्रोच होगी, अगर जो बच्चा मांग रहा है वो उसे दे दिया जाए, जो वो चाह रहा है, जो वो कह रहा है वो पूरा कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल कहने में ये बिल्कुल ठीक है कि बच्चा जो चाह रहा है हर चीज़ उसको नहीं दी जा सकती, हर पेरेंट्स उसको वो चीज़ नहीं अवेलेबल करा सकता। जो चीज़ें वो अवेलेबल करा सकता है वो तो करा ही जाए, कम से कम उनके संतुष्टि के लिए उनको वो चीज़ें दिलवाई जाए। तो ये सोचना है मिस्टर सिंगल का, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बच्चे अपनी डिमांड्स को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, अगर आप बच्चे के कहने से पहले उसकी डिमांड्स को पूरा कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ में आप एक हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, आप बच्चे को जिद्दी बना रहे हैं। आप बच्चे को सारी सहूलियत आज तो प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन आप उसके कल को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। तो अगली बार जब भी आपका बच्चा आपसे कोई डिमांड करे तो पहले उसे सोचें, उसे समझें और बच्चे से कहें कि आप अपनी डिमांड को जस्टिफाई करके दिखाइए। क्या कहती है हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट कि क्या होती है होलिस्टिक पेरेंटिंग और किस तरीके से इसे अपनाया जा सकता है, आइए देखते हैं। Simple lifestyle with high thinking is holistic living. So you have to create a situation at home which is conducive to it. All your lifestyle patterns,
the people you meet, the kind of company you keep, where do you go for your outings, the kind of books you read, the kind of movies you watch, everything matters. If parents are not disciplined, then where will the child learn from? What time do you sleep? What time do you get up? These things matter a lot. What kind of comments you make, what kind of criticisms you make, all these things matter. तो अगर holistic living practice करना है, simplicity practice करना है, सबसे पहले parents को वो situation create करना है घर में. उसके बाद बच्चे automatically अपने आप learn करेंगे. तो start practicing all those things. If you're reading books, read meaningful books. If you're going out, go on nature walks. Go and visit elder people. Lifestyle, ये सब चीज़ों पे ध्यान रखिए. तो जैसा कि हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि सादा जीवन उच्च विचार मंत्रा हो सकता है होलिस्टिक पेरेंटिंग का. साथ ही में जो भी आप अपने बच्चे को कह रहे हैं, जो भी उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसे प्रैक्टिस कीजिए. आप दोनों मुझे बताइए, जैसे कि हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि बहुत ज़रूरी है पहले पेरेंट्स प्रैक्टिस करें जो भी वो चाहते हैं. आप क्या चाहते हैं दीपाली से, क्या चेंजेस चाहते हैं उनके अंदर? दीपाली से तो ऐसे कोई चेंजेस की कोई वो नहीं है कि क्या नाम है अपने टाइम से ऑफिस जाती है. कभी कोई क्या नाम है ये नहीं है कि सवेरे उठानी ही पड़ेगी भाई क्या नाम है चलो ऑफिस का लेट हो रहे हो. जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई तंग भी नहीं करती, हर तरह से जैसे हम चाहते हैं ना वैसे ये. तो कोई चेंजेस आप नहीं चाहते दीपाली के कोई अंदर? ऐसी चेंजेस वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको चेंजेस करना है. ओके, दैट्स ग्रेट. और दीपाली, क्या आप कोई चेंज चाहती हैं अपने पेरेंट्स के अंदर? टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं कोई चेंज नहीं चाहती बिकॉज दे आर द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड विच आई कैन गेट टिल द डेट. तो दैट्स ग्रेट कि आप लोग आपस में एक दूसरे से इतने सेटिस्फाइड हैं, एक दूसरे को समझते हैं. दैट्स रियली ग्रेट ऑफ यू. और आज आप लोगों ने हमें अपना इतना वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम सिर्फ बच्चे के माइंड पे या उसकी बॉडी पे काम ना करें, बल्कि उसकी सोल की ग्रोथ के बारे में भी ध्यान रखें. होलिस्टिक पेरेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो भी आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उसे प्रैक्टिस करें. आप अपनी ज़िंदगी में अगर अच्छी चीज़ों को लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं उसका आप अपने बच्चे में भी देख पाएंगे. अभी वक्त हो गया है आप सभी से इजाज़त लेने का. अगर आपके पास है कोई भी सवाल या सुझाव, या आप बनना चाहते हैं पेरेंट्स किड्स पाठशाला का हिस्सा, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 560068 पर. अगले एपिसोड में फिर करेंगे आपसे मुलाकात. तब तक आप देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे. बच्चे घर की जान होते हैं, थोड़े से शरारती, थोड़े से नॉइजी और ढेर सारे सवालों और आइडिया के साथ रहते हैं वो हमेशा तैयार. लेकिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, जिनके अंदर ढेर सारी एनर्जी होती है, कई बार वो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाते हैं. पेरेंट्स को लगता है कि कैसे करें उन बच्चों को हैंडल. बच्चों के खेलने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करें, स्कूल के बारे में रेगुलर बेसिस पर उनके साथ इंटरैक्ट करते रहें और कम से कम महीने में एक बार उनके स्कूल जाकर उनके टीचर से जरूर मिलें.